दूसरे का ध्यान मुझे मिले। दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान ना दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजी प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था, तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं है, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान ना दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी ना मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजी ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान ना दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान ना देंगे, वे 29 है। 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते हैं। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते हैं। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस की उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था यह आदमी गुरुजी, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि यह प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्ति, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी है उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरे का ध्यान मुझे मिले। दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान ना दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं,